जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी की, इसकी व्रत कथा की, पूजा की और महत्व की, और इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत हर साल आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी की तिथि सुबह में शुरू होकर अगले दिन सुबह में ही समाप्त हो जाएगी, यानी कि 14 जून आज को ही सुबह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए लोगों में संशय की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन ये व्रत 14 जून को यानी कि आज बुधवार को रखा जाएगा। और ये व्रत जो है स्टार्ट हो रहा है 13 जून को सुबह 9:28 से और 14 जून को 8:48 तक यानी कि सुबह में रहेगा। दोनों ही दिन ही सुबह में योगिनी एकादशी तिथि है, लेकिन उदया तिथि का महत्व होने के कारण से 14 जून यानी कि आज मनाई जा रही है। इस आधार पर देखें तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी की उदया तिथि 14 जून बुधवार को ही है, और यानी कि 14 तारीख को ही योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। चलिए अब हम जान लेते हैं योगिनी एकादशी पर विष्णु जी और शिव जी का पूजा का सुंदर योग भी बना हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 14 जून को योगिनी एकादशी पर हरिहर की पूजा का सुंदर संयोग बना है। हरि का अर्थ होता है भगवान विष्णु और हर का अर्थ होता है भगवान शिव जी से है। दोनों को हरिहर कहा जाता है। योगिनी एकादशी को विष्णु पूजा करते हैं और उस दिन शिव वास सुबह से लेकर पूरे दिन है। ऐसे में जो योगिनी एकादशी के दिन रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो सुबह से करा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम इसका पारण का समय क्या है। योगिनी एकादशी का पारण जो होगा वो 15 जून को सुबह यानी कि 5:23 से स्टार्ट होगा, जो कि 8:10 के मध्य तक ही किया जा सकता है। अतः आपको ये टाइम ध्यान रखना है। योगिनी एकादशी पे 5:23 से 8:10 के अंदर अंदर ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। उस दिन यानी कि 15 तारीख को दिन द्वादशी तिथि सुबह 8:32 बजे तक ही रहेगी, इसलिए आप इस टाइम में ही व्रत का पारण कर लीजिएगा। योगिनी एकादशी व्रत के क्या फायदे हैं? योगिनी एकादशी व्रत करने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद विष्णु कृपा से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये था योगिनी एकादशी का व्रत का महत्व। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी है। इसके लिए हमें सुबह जल्दी स्नान करना है उठ के, और पवित्र होने के बाद में जो हमारा पूजा स्थान है वहाँ को पवित्र करके साफ सफाई करके वहाँ पे भगवान के लिए एक चौकी लगानी है। उस पर पीला वस्त्र बिछाना है। आपके पास श्री विग्रह या चित्रपट जो भी है उन्हें स्थापित करें, उन्हें स्नान कराएं, तिलक चंदन रोली से आप तिलक करें। उसके बाद में नैवेद्य अर्पित करें, पीले हो सके तो पीले नैवेद्य अर्पित करें, पुष्प वगैरह अर्पित करें और धूप बाती करके उनकी पूजा आरती करें। और साथ में आप ये ध्यान रखें कि आज के दिन चावल न तो खाना है और ना ही भोग में लगाना है, और ना ही कोशिश करें कि आप अन्न ग्रहण ना करें। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना व्रत कथा के व्रत पूरा यानी कि पूरा नहीं माना जाता है, अधूरा माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई थी। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा था। वह शिव भक्त था। नियम पूर्वक रोज महादेव जी की पूजा करता था। हेम नामक माली शिव पूजा के लिए फूल दिया करता था। हेमी की पत्नी विशालाक्षी थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वो पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और कामासक्त हो गया। दूसरी ओर राजा हेम के पुष्प लेकर आने का इंतजार करता रहा।
रहा। दोपहर तक हेम नहीं आया। उसने सिपाहियों को मालिक के घर भेजा ताकि पता लगे कि वो क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर से लौटकर आए और राजा को बताया कि वो नीच प्रवृत्ति का है, वह अति कामी है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा होगा। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलाया। वह कांप रहा था। राजा ने क्रोध में कहा कि तुम पापी और अधर्मी हो, शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए, तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है, तुम शाप के योग्य हो। राजा ने हेम को शाप दिया कि वो पृथ्वी को लोक पर जाकर कोढ़ी होगा और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया। पूरे शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसने बहुत ही दुख भोगे। जंगल में वो बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद थी। एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने मार्कंडेय ऋषि के पैर पकड़ लिए। उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो एक व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसको करने से उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। हेम ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहां से चला गया। अब आषाढ़ कृष्ण एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया। वह फिर से अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। तो फ्रेंड्स, ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर इसे सुनेंगे, क्योंकि व्रत कथा सुनते हैं उसके बाद ही इसका फल प्राप्त होता है। कोई भी एकादशी हो तो आप ज़रूर व्रत कथा सुने या फिर आप पढ़ें इससे, ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे राधे। हैप्पी योगिनी एकादशी।